नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बरेली हिंसा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दंगाइयों पर रहम की भीख की मांग को लेकर मौलाना गैंग ने एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने भी मौलाना गैंग को जोरदार झटका दिया है। इसके साथ ही पुलिस को हिदायत दी कि हिंसा में सही जांच हो, यानी यूपी में हिंसा और बवाल करने पर अब बचना नामुमकिन है। संभल बरेली हिंसा में कोई नहीं बचेगा। संभल हिंसा के दंगाइयों का चुन चुन कर इलाज किया जा रहा है। अब बारी बरेली हिंसा की है, जिसमें तौकीर और उसका पूरा गैंग नप चुका है। बस सजा का ऐलान होना बाकी है। लेकिन हाईकोर्ट पहुंचे बरेली हिंसा के मामले में क्या कुछ हुआ कोर्ट में, कैसे मौलाना गैंग की निकल गई हेकड़ी, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। हाईकोर्ट पहुंचा बरेली हिंसा का मामला। मौलाना गैंग को कोर्ट ने दिया झटका। मुंह छिपाकर भागे अखिलेश के नेता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को बरेली हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई हुई, लेकिन इस दिन कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया। मामले में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ अंसारी की तरफ से वकील सहर नकवी और मोहम्मद आरिफ के जरिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को बरेली हिंसा की हुई जांच और उसकी प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है, जिसमें गिरफ्तारियों की स्थिति, सबूतों का संकलन और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कदमों की विस्तार से जानकारी देने के लिए भी हिदायत दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक जांच की प्रगति पर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करना कंपलसरी होगा, जिससे जांच की दिशा का उचित मूल्यांकन किया जा सके। पुलिस और जिला प्रशासन को यह भी आदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह के राजनीतिक और धार्मिक उकसावे से बचना है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से यह भी कहा कि सभी आरोपियों और गवाहों के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ही सुरक्षित किए जाएं, जिससे प्रामाणिकता बनी रहे। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। वहीं हाईकोर्ट पहुंचे मौलाना लगातार बरेली हिंसा में हुई कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। यानी न सिर्फ संभल बल्कि बरेली हिंसा को लेकर भी एक खास तरह का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उसी को लेकर इस याचिका में भी वही आरोप लगाए गए। यानी संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस और प्रशासन पर जो आरोप लगे थे, उसी तरह के आरोप इस याचिका में भी बताए गए हैं कि एक खास समुदाय को लगातार यूपी में निशाना बनाया जा रहा है, ना जो बेगुनाह हैं उनको पकड़ा जा रहा है और योगी सरकार ये इरादतन कर रही है। आपको बता दें कि जो ये मौलाना गैंग या कहें कि जिस तरह का ये सेकुलरिज्म या अखिलेश की जितनी भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, हर बार उन्हें अदालत से भी मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यहाँ गौर करने वाली बात एक और है। 26 सितंबर को बरेली में भड़की हिंसा के बाद बरेली प्रशासन के बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन सिर्फ अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। याचिका में आरोप है कि कानून के नाम पर स्थानीय संपत्तियों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बरेली नगर निगम ने हाल के कुछ दिनों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण का हवाला देते हुए 70 से ज्यादा संपत्तियां सील कर दी। 30 सितंबर को नगर निगम ने यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बिजी इलाका है बरेली का, नोवेल्टी चौक, उसी इलाके के पास 68 दुकानों को ये दावा करते हुए सील कर दिया कि ये दुकानें सरकारी जमीन पर बनी हैं और प्रशासन के पास इसके पुख्ता सबूत भी है। इसके जवाब में सील की गई दुकानों पर मालिकाना हक जताने वाले 22 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रभावित दुकानदारों में से एक यानी कि आरिफ हुसैन ने यह कहा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसके बावजूद नगर निगम ने शायद राजनीतिक दबाव में हमारी दुकानों को सील कर दिया। मौजूदा याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए, यानी जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हुए हैं उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई है और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई तो तय नहीं की, लेकिन ये कहा है कि 18 नवंबर को सिर्फ रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा, क्योंकि जज को भी पता है कि ये पूरा मामला है क्या। लेकिन मामले में कोर्ट की सक्रियता और उससे जुड़े अधिकारियों से जवाब तलब जरूर किया गया। आपको बता दें कि सारा विवाद जो था वो 6 सितंबर को कानपुर में निकाले गए जुलूसे मोहम्मदी से जुड़ा है, जिसमें आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर लोग शामिल हुए थे और इसमें नारे भी दिए गए थे, यानी सर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए गए थे।
जिसके बाद 26 सितंबर को बरेली में आईएमसी यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया। जुमे की नमाज के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद पुलिस को ही निशाना बनाया गया। पुलिस पर देसी हथियारों से कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें 10 पुलिस वाले घायल हो गए। इस पूरे मामले को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें मौलाना तौकीर रजा मास्टरमाइंड यानी मुख्य आरोपी बनाए गए। इसके बाद पुलिस ने 105 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें आईएमसी प्रवक्ता नफीस का मैरिज हॉल भी मिट्टी में मिला दिया गया। घटना के बाद प्रशासन ने बरेली में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी। तौकीर की रिमांड 14 दिन और बढ़ी। इधर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में रिमांड पेशी 28 अक्टूबर को होगी। मौलाना तौकीर रजा की वर्चुअल पेशी की गई। 14 अक्टूबर को सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडे के सामने उनकी पेशी हुई। वैसे मौलाना को लेकर जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसे जांच अधिकारी भी हैरान हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर मौलाना लंबे वक्त तक जेल में ही रहने वाले हैं। 1982 से लेकर अब तक करीब 20 मुकदमे मौलाना पर दर्ज है। 26 सितंबर बरेली बवाल के बाद उनके खिलाफ बरेली के ही 5 थानों में 7 नए मुकदमे दर्ज किए गए। कुल मिलाकर बरेली बवाल से जुड़े 10 मुकदमों में अब तौकीर रजा को नामजद किया जा चुका है। कई पुरानी फाइल भी खोली गई हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि बाकी बचे 3 मामलों में भी उनका नाम जोड़ा गया है। अब तक पुलिस बरेली कांड में ही 12 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। एसपीओ लवलेश के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा की वर्चुअल पेशी सीजीएम अलका पांडे के सामने हुई। साथ ही 39 लोग व्यक्तिगत यानी ये आरोपी थे, जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश किया गया। एसपीओ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर मौलाना को जेल में रखा गया, यानी न्यायिक हिरासत की जो मांग पुलिस की तरफ से की गई थी उसे मान लिया गया। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। मौलाना फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वर्चुअल जुड़े, उन पर बरेली में बवाल भड़काने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें बरेली बवाल का मुख्य आरोपी बताया। कोर्ट ने तौकीर रजा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 28 अक्टूबर को ही अगली सुनवाई होगी और जिसके आदेश भी कोर्ट ने ही दिए। इधर सीजीएम कोर्ट में तौकीर के करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस का बेटा फरहान और अनीस सकलैनी समेत 39 लोगों को भी पुलिस ने पेश किया। इनकी व्यक्तिगत तौर पर पेशी हुई। वो 28 अक्टूबर को दोबारा इन लोगों की भी पेशी होगी। तौकीर रजा को 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद गिरफ्तार कर पहले बरेली जिला जेल भेजा गया था। सुरक्षा कारणों के बाद उन्हें फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अब तक तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के 10 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अब तक बरेली बवाल से जुड़े मामलों में कुल 105 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तौकीर के घर से पेट्रोल बम और हथियार बरामद। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस एफआईआर में यह खुलासा हुआ है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान आरोपी नंबर 1 है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को यह निर्देश दिए थे कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, और मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। पुलिस ने तौकीर रजा समेत 105 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 एफआईआर में 3000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। हिंसा में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। जुमे की नमाज के बाद आला हजरत दरगाह और तौकीर रजा के घर के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे। सभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मार्च निकालने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और प्रदर्शन को रद्द कर दिया। भीड़ में से ही कुछ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए, जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ ने तौकीर रजा के कथित बयान का हवाला देते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मौलाना तौकीर रजा का ये बयान था, जिसको लेकर अब पुलिस ने एक तरह से तहरीर तैयार की। ये बयान था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। इसके बाद ही भीड़ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उग्र हो गई। कोतवाली क्षेत्र, आलमगीरपुर, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार और बंस मंडी में दुकानें बंद कर दी गईं। गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की माने तो प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों को पहले से ही बुलाया था, यानी मौलाना तौकीर रजा ने बरेली से बाहर
बलवाइयों को बुलाकर मस्जिद में ठहराया था। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा, उनके सहयोगी नदीम और दूसरे पदाधिकारियों ने साजिश रचकर हिंसा को अंजाम दिया। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की, जिसमें जान से मारने तक का इरादा साफ था। सिपाहियों के डंडे छीने गए, वर्दी के बैच नोचे गए, कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल बम फेंके गए, जिससे कई पुलिसकर्मी झुलस गए। यही नहीं, धारदार हथियारों से भी हमला किया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार दिया, जो पश्चिमी यूपी में शांति भंग करने और राज्य की विकास योजनाओं को पटरी से उतारने की कोशिश से जुड़ा था। यानी कुल मिलाकर कुछ दिन पहले, या कहें कि ये पूरी जो हिंसा की जो साजिश थी वो कई दिन पहले रच ली गई थी, और जितने भी दंगाई थे उन्हें बरेली से बाहर के दंगाइयों को बुलाकर मस्जिद में ठहराया गया था। यानी सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया, और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब जो सबूत जाएंगे वो भी मौलाना गैंग के खिलाफ ही होंगे। इससे साफ है, चाहे जनहित याचिकाएं दायर की जाएं या फिर कोई भी सबूत या किसी भी तरह के झूठे आरोप लगाए जाएं, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि बरेली को जानबूझकर हिंसा की आग में झोंका गया, जिसमें अब मौलाना गैंग नप चुका है और जो बचे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मौलाना तौकीर रजा का तो जेल से बाहर आना नामुमकिन नजर आ रहा है, साथ ही साथ अब उनकी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो बुलडोजर के रडार पर आ चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।